गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनम् खलु सायुतसक्तसुदीननरम् सुपते परिचालय सएवदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम् तव कृपाकान् अमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल कृपा करा प्रभु दिया चिद बल दास तो प्रणमाय दास तो प्रणम। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी प्रार्थना करते हूँ वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन विहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपने कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा कृत श्री चैतन्य भागवतम। इसका मध्य खंड हम श्रवण कर रहे हैं, उसका पंचम अध्याय और 121वीं 121 वाली प्यार से आज प्रारंभ कर रहे हैं। सेवा विग्रहेर प्रति अनादर यार विष्णु स्थाने अपराध सर्वथा ताहार ब्रह्मा महेश्वर वंद्य यद्यपि कमला सबुतार स्वभाव चरण सेवा खेला सर्वशक्ति समन्वित शेष भगवान तथापि स्वभाव धर्म सेवा से ताहान अतएव ताहार ये स्वभाव कहिते संतोष पाए न प्रभु सकल हईते। ईश्वरेर स्वभाव केवल भक्त वस विशेष प्रभु मुखे सुनिते यस। यहाँ तक हमने कल श्रवण कर लिया था, जो लास्ट प्यार है। परस्पर के स्वभाव का वर्णन करने में विष्णु और वैष्णव जन दोनों प्रसन्न होते हैं। जो भगवान है वे भक्त का यश गान करने से प्रसन्न होते हैं, वे करते हैं भगवान भक्त का यश गान, और जो भक्त है वे श्री भगवान का। नित्यानंद स्वरूपेर एई वाक्यमान चैतन्य ईश्वर मुई तार एक जन अहर्निश श्री मुखे नाहिक अन्य कथा मुई तार से हमोर ईश्वर सर्वथा चैतन्य संगे ये मोहारे स्तुति करे से मोहार भृत्य पाई वे कमुरे आपने करिया छेन षडभुज दर्शन तार प्रीते कहितान ए सब कथन परमार्थे नित्यानंद ताहन हृदय दोहे दोहा देखिते आछे न सुनिश्चय
तथापि अवतार अनुरूप खेला, करे न ईश्वर सेवा की बुझी वे लीला। से स्वीकार करे, से स्वीकार प्रभु करे आपने, तहाँ गाय वर्णे वेदे भारत पुराणे। ये कर्म कराए प्रभु से हय वेद, ताहि गाय सर्व वेद छाड़े सर्व भेद। नित्यानंद की वाणी और मन में बस यही बात कि श्री चैतन्य देव मेरे ईश्वर हैं और मैं उनका एक जन हूँ, मैं उनका हूँ और वे सब प्रकार से मेरे स्वामी हैं। इस बात के अतिरिक्त उनके मुख से और कोई दूसरी बात कभी निकलती ही नहीं है। जो जन श्री चैतन्य देव के साथ मेरी स्तुति करता है वही मेरा सेवक है और वही मुझको प्राप्त करता है। प्रभु ने स्वयं षडभुज दर्शन कराया था, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए उन बातों को मैं कह रहा हूँ। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी इस प्रकार से कहते हैं। परमार्थ के विचार से यद्यपि नित्यानंद सदा प्रभु के हृदय में विद्यमान रहते हैं और निश्चित रूप से दोनों एक दूसरे को देख भी रहे हैं, फिर भी वे अवतार के अनुरूप क्रीड़ा करते हैं। वे स्वयं ईश्वर की सेवा करते हैं। इस लीला रहस्य को भला कौन समझ सकता है। मतलब वे दोनों एक दूसरे को स्वरूपतः जानते भी हैं, पर लीला में जो अभी आवश्यक है वैसा ही एक प्रकार से वैसे ही क्रियाएं कर रहे हैं। श्री नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के प्रति ईश्वर बुद्धि रखते हैं और महाप्रभु उनके प्रति जिस प्रकार से एक ज्येष्ठ की गुरु वाली ऐसी बुद्धि। नित्यानंद प्रभु स्वयं ही इस सेवा को स्वीकार करते हैं और उसी का वेद महाभारत पुराण आदि गा गा कर वर्णन करते हैं। प्रभु जो कर्म करते हैं वही वेद हो जाता है, फिर उसे ही सारे वेद सब भेदभावों को छोड़कर गाया करते हैं। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी का जो इतना रहस्यमय कीर्तन है श्री रूप मंजरी पद, उसमें इसी प्रकार से वे प्रार्थना करते हैं। से मोरा वेदर धरामा, जो जो राधा रानी के जो यूथ है उनमें से जो श्री रूप मंजरी जी हैं, उनकी सेवा, उनकी जो आज्ञा हो उसको पालन करना, उसके अनुकूल जो उसको करना, वही मेरा वेद धर्म है, ऐसा कहते हैं। भक्ति योग बिना इहा बुझन न आए, जाने जन कत गौर चंद्र कृपाय। नित्य शुद्ध ज्ञानवंत वैष्णव सकल, तबे ये कलह देख सब कुतूहल। भक्ति योग के बिना इस लीला रहस्य को समझना असंभव है। कुछ लोग ही श्री गौर चंद्र की कृपा से इसे जान पाते हैं। इहा ना बुझिया कोन कोन बुद्धि पास, एके वंदे आरे निंदे याई वेक नास। सब वैष्णव जन नित्य शुद्ध ज्ञान संपन्न है, फिर भी उनमें परस्पर जो कलह देखने में आती है वह सब एक कौतुक मात्र है। इस रहस्य की बात को न समझ पाने के कारण किसी न किसी की बुद्धि नष्ट हो जाती है और वह एक की वंदना और दूसरे की निंदा करके विनाश को प्राप्त होता है। अपने से अगर श्रेष्ठ वैष्णव जनों के मध्य कुछ इस प्रकार से दर्शन हो कलह आदि, तो जो उनसे निम्न स्तर पर हैं, क्योंकि वैष्णव की अलग अलग कैटेगरी है, ऐसा तो नहीं सब भक्त हैं और सब एक समान ही है। तो जो कनिष्ठ अधिकार वाले जो भक्त हैं उनको उसमें नहीं घुसना चाहिए ये सही और वो गलत, ऐसा ऐसा, क्योंकि वे समझ नहीं पाएंगे कि ये तो भगवान का एक कौतुक है, खेल है, और वे इसमें फंस जाएंगे, किसी की निंदा करेंगे, किसी की वंदना, तो अपने लिए कुछ अपराध भी जमा कर लेंगे। अभ्यर्चित्वा प्रतिमासु विष्णुं, निंदन जने सर्वगतं तमेव,
अभ्यर्च पादो हि द्विजस्य मूर्धिना प्रहृत्य वाग्यो नरकम प्रयाति। जैसे कोई मूढ़ व्यक्ति, ये श्री नारदीय पुराण से दिया गया, जैसे कोई मूढ़ व्यक्ति पहले ब्राह्मण के चरणों की पूजा करके और फिर उसी के मस्तक पर प्रहार करके, पहले तो चरण पूजे फिर सर पे लात मार दो, तो वो नरक में जाता है। वैसे ही जो प्रतिमा में विष्णु की पूजा करते हुए उनके जनों के प्रति द्वेष करते हैं, वे निखिल प्राणियों के हृदय में स्थित श्री विष्णु की ही अवज्ञा करते हैं और नरक में जाते हैं। जैसा आजकल सब कुछ आपस में रिलेटेड सा ही चल रहा है, श्री भागवत जी में भी सार तत्व चल रहा है, उसमें भी हमने श्रवण किया कि भगवान भी भक्तों की महिमा गा रहे हैं कि भक्तों का संग करो, उनके जो वचन है उनको पालन करो, उनका अनुशीलन करो। क्यों? क्योंकि भक्ति ही भगवान की चलते फिरते विग्रह है, एक प्रकार से जो केवल प्रतिमा में ईश्वर बुद्धि करे और भक्तों में ऐसा न रखे आदर सम्मान का भाव, सेवा प्रतिष्ठा, तो उसका फिर एक प्रकार का ढोंग हो जाएगी वो भक्ति और वे नरकगामी होते हैं। यहाँ भी हम ये श्रवण कर रहे हैं। वैष्णव हिंसार कथा से था कुक दूरे, सहज जीवे रे ये अधम पीड़ा करे। विष्णु पूजियाओ ये प्रजार पीड़ा करे, पूजाओ निष्फले आय आर दुखे मरे। सर्वभूते आछे न श्री विष्णु न जानिया, विष्णु पूजा करे अति प्राकृत हैया। एक हस्ते ये न विप्र चरण पाखाले, आर्य हस्ते ढेला मारे माथा या कपाले। ये सब लोके रे की कुशल कौन क्षण, हैया छे हई वेक बुझ भावी मने। वैष्णव की हिंसा की बात तो दूर, जो अधम लोग विष्णु की पूजा करते हुए साधारण जीवों की हिंसा करते हैं अथवा साधारण प्राणियों को कष्ट पहुंचाते हैं, उनकी पूजा भी निष्फल हो जाती है और वे दुख पाकर मरते हैं। ऐसे लोग श्री विष्णु सर्वभूत में निवास करते हैं, इसे न जानकर अति प्राकृत मूढ़ होकर विष्णु की पूजा करते हैं। मन में विचार करो कि जो लोग एक हाथ से विप्र के चरण धोते हैं और दूसरे हाथ से उसके माथे पर पत्थर मारते हैं, ऐसे लोगों का क्या कभी कुशल हुआ है या होगा? इसमें बहुत ही बेसिक सी बात है कि जो भक्ति राज्य में बढ़ने का सोच रहे हैं उन्हें साधारण स्तर पर भी अपनी क्रियाओं को चेक करते रहना चाहिए, सना हम सो कॉल्ड भक्त तो बन जाए। कहा गया कि भक्तों की निंदा, भक्तों के प्रति हिंसा उसको तो छोड़ो, अगर साधारण जीव के प्रति भी हिंसा की भावना है हृदय में, तो फिर भगवत भक्ति बहुत दूर है। हाँ, जैसा हम श्रवण करते हैं एक बार, शोकामर्षादभिर्वैराक्रांतम यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत्। जिनके हृदय में सब कल्मश भरा हो, ईर्ष्या द्वेष निंदा, उस हृदय में भगवान मुकुंद कैसे बैठ सकते हैं? तो भक्ति राज्य में आने के बाद तो और भी सेंसिटिव हो जाता है मैटर, क्योंकि जब तक नहीं आए तब तक तो धार्मिकता और भक्ति की एक अलग परिभाषा थी। जो दिखते हैं ऐसे कि कभी मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाने जाते हैं, कभी ऐसा करते हैं, कभी वैसा, ये भक्त लोग हैं। पर जिसका ऑथराइज्ड एडमिशन हो जाए भक्ति राज्य में एक सुदृढ़ गुरु परंपरा के अंतर्गत, फिर उनको तो फिर बहुत ज्यादा अपना एक एक स्टेप फूक मार मार के ऐसे लेना पड़ता है, क्योंकि फिर उससे उनकी एक्टिविटी से पूरी गुरु परंपरा की निंदा होती है। यत पाप हय प्रजा जनिर्हंसिल, यत पाप हय प्रजा जनिर्हिंसिले, तार सतगुण हय वैष्णव निंदिले। अब इससे अगला स्टेप बताया, अभी कहा कि जो भगवान विष्णु को पूजते हो पर जन साधारण सामान्य जीव के प्रति भी अगर द्वेष बुद्धि रखते हैं, हिंसा बुद्धि रखते हैं, तो नरकगामी होते हैं। अब इससे आगे की प्रक्रिया, जितना पाप सामान्य प्रजाजनों की हिंसा करने से होता है, उससे 100 गुना पाप वैष्णव की निंदा करने से होता है। और भक्ति राज्य की यही बहुत सूक्ष्मता है और यही सबसे बड़ी गड़बड़ भी है कि यहाँ आदमी करेगा तो 2 माला,
पर दो बात किसी के बारे में बोल दी, वो माता जी बड़ी वैसी, ठीक है ऐसा भक्ति भी कर रही, पर ऐसी बड़ी वैसी है वो ऐसे, तो गई वो दो माला भी खड्डे में, और कुछ भी सर पे चढ़ जाएगा। से ये माइनस मार्किंग एक प्रकार से, जैसे बच्चों के होते हैं एग्जाम में माइनस मार्किंग, तो सबसे कठिन उनको वही लगता है कि यार ये माइनस मार्किंग क्यों हो रही, अब और सावधानी से। ऐसे भक्ति राज्य में बड़ी हाई लेवल की माइनस मार्किंग होती है, किसी की भी थोड़ी निंदा करी तो गए सारा, जब गया खड्डे में ऐसा। इसीलिए यहाँ ऊपर नीचे सब चलता रहता है, ऐसा नहीं लगता कि आए और सब चढ़ते ही जा रहे, भक्ति में बढ़ते जा रहे ना, क्योंकि एक दूसरे की निंदा चुगली करते करते सब ऊपर नीचे एक दूसरे को खींचते खचाते सब वहीं घूमते रह जाते हैं। श्रद्धा करी मूर्ति पूजे, भक्त ना आदरे, मूर्ख नीच पति तेरे, दया नहीं करे। एक अवतार भजे ना भजय आर, कृष्ण रघुनाथ कर भेद व्यवहार, बलराम शिव प्रति प्रीत नाही करे, भक्ता धम शास्त्र कहे ए सब जनारे। जो मूर्ति की पूजा तो श्रद्धा से करते हैं, किंतु भक्त का आदर नहीं करते, जो मूर्खों नीचों और पतितों पर दया नहीं करते, जो एक अवतार को तो भजते हैं किंतु दूसरे को नहीं भजते, जो श्री कृष्ण और श्री राम के प्रति भेद का व्यवहार करते हैं, बलराम एवं शिव में जो भक्ति भाव नहीं रखते हैं, ऐसे सब लोगों को शास्त्र में भक्ताधम कहा गया है। भक्तों में भी अधम, क्योंकि भक्त की भी अलग अलग कैटेगरी है। आपने श्रवण किए होंगे ऐसे अनेक प्रसंग कि वृंदावन या अनेक अनेक तीर्थ स्थानों में कुछ ऐसे भी भूत होते हैं, भूत कि जो हरिनाम भी करते हैं। ऐसे तो हमने सुना है ना कि जो या पढ़े हनुमान चालीसा, ऐसे वो हनुमान जी का नाम सुनाओ भूत प्रेत निकट नहीं आवे, पर ऐसे भी भूत होते हैं धामों में अधिकतर, कि जिनको बोलो हरे कृष्णा तो ये भाग जाएगा शायद सुन के, तो वो साथ में बोलता है हरे कृष्णा। तो वो कौन है? वो यही भक्ताधम, जो भक्ति में भी थे पर गड़बड़ियां भी करते रहे, साथ साथ अपराध भी, तो वे उसके बाद भी वो है, वो हरे कृष्णा वाले, पर वे भूत है। तो ये शायद सबसे डेंजरस जानकारी होगी अभी तक की, पर ऐसा प्रैक्टिकली है। अनेक लोगों ने प्रैक्टिकली ऐसे भूतों का एक्सपीरियंस लिया भी है, कि जो साथ में ही फिर बोलते हैं हरे कृष्णा ऐसे। तो सोच के कितना डरावना है कि भूत दिखा और हमने तो सोचा बस नाम ले लेंगे तो भाग जाएगा ये, पर वो भी साथ में बोले हरे कृष्णा। तो वे वही है जो जप भी करते हैं, भगवत भक्ति भी करते हैं, पर साथ साथ अपराध भी चलते हैं। अर्चाया अर्चाया अर्चायामेव हरये पूजां यः श्रद्धये हते, न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। ये भागवत जी का है, और जो एकादश स्कंद हम श्रवण कर रहे हैं उसके ही द्वितीय अध्याय का 47वां नंबर श्लोक। श्री गुरुदेव के समक्ष आत्मसमर्पण पूर्वक दीक्षित होकर मिश्र भक्त्याभ्यास के साथ पांचरात्रिक विधान से श्री विष्णु की अर्चा पूजा मूर्ति की पूजा करते हैं, तथा भक्त तारतम्य ज्ञान के अभाव के कारण हरि भक्तों की पूजा नहीं करते, परंतु हरि विमुखों के संग का त्याग करते हैं, वे भक्त प्राकृत कनिष्ठ या वैष्णव प्राय नाम से जाने जाते हैं, वे शुद्ध भक्त नहीं है। जबकि हमें तो लगता है कि शायद कंठी तिलक लगाए और सब भक्ति हो जाते हैं, सब मतलब सब एक जैसा ही तो होते हैं जिन्होंने भी कंठी तिलक लगा लिया ऐसा। लेकिन ये भागवत जी का श्लोक का यहाँ रेफरेंस दिया गया कि भक्तों की भी अलग अलग कैटेगरी है। एक वे भी जिन्होंने गलत संगति तो छोड़ दी, पर वैष्णव का भी समुचित यथा योग्य सम्मान करना, उनका यथा योग्य वर्गीकरण करना, फिर तदनुसार व्यवहार करना, वो नहीं जानते, जो उनको इसमें कनिष्ठ अधिकार में रखा गया, शुद्ध भक्त वे नहीं है। और अधिकतर कैटेगरी इसी प्रकार की होती है, इसीलिए सब चलता रहता है, झगड़ाबाजी ऐसा आता ऐसा भक्ति में भी। प्रसंगे कहिल भक्ता धमेर लक्षण, पूर्ण हेला नित्यानंद षडभुज दर्शने, ए नित्यानंदेर षडभुज दर्शन, इहाये सुनाये तार बंध विमोचन।
यहाँ प्रसंग वश अधम भक्त के लक्षण कहे गए। भक्त में भी अधम, ऐसे तो हम सुनते नराधम भगवान कहते हैं, हाँ, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम, वह नराधम, यह भक्ताधम। वृंदावन दास ठाकुर जी भक्ताधम की जानकारी दे रहे कि भक्त तो है पर अधम है, भक्तों में भी अधम। अधम भक्त के लक्षण कहे गए हैं। षडभुज दर्शन करके नित्यानंद परम आनंद को प्राप्त हुए। श्री नित्यानंद के इस षडभुज दर्शन प्रसंग को जो सुनेगा वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाएगा। बाह्य पाई नित्यानंद करे न क्रंदने, महानदी बहे दुई कमल नयनी। जब श्री नित्यानंद बाह्य दशा में आए तो वे रोने लगे। उनके कमल तुल्य दोनों नयनों से अश्रुओं की महानदी बहने लगी। हरि बोल। सभा प्रति महाप्रभु बलिला वचन, पूर्ण है व्यास पूजा करह कीर्तन। पाइया प्रभुर आज्ञा सबे आनंदित, चौदी के उठिल कृष्ण ध्वनि आचंबित। नित्यानंद गौर चंद्र नाचे एक ठाई, महामत दुई भाई कारो बाह्य नाई। सकल वैष्णव हैला आनंदे विभाल, व्यास पूजा महोत्सव महाकुतूहल। केहा नाचे केहा गाय केहा गड़ी आय, सबे चरण धरे ये यार पाय। तब महाप्रभु ने सब भक्तों से कहा कि व्यास पूजा तो पूरी हो गई, अब कीर्तन करो। प्रभु की आज्ञा पाकर सब लोग बड़े आनंदित हुए और चारों ओर अचानक कृष्ण नाम की ध्वनि होने लगी। श्री नित्यानंद और श्री गौर चंद्र एक स्थान पर नृत्य करने लगे। दोनों भाई कौन? गौर निताई। दोनों भाई महामत्त हो रहे हैं, किसी को भी बाहर की सुध नहीं है। सभी वैष्णव आनंद से विवल हो रहे हैं। इस प्रकार व्यास पूजा महोत्सव का महान कुतूहल हुआ। कुछ नाच रहे थे, कुछ गा रहे थे और कुछ धरती पर लौट रहे थे। जिसे जिसका चरण मिल रहा था वह उसका चरण पकड़ रहा था। चैतन्य प्रभुर माता जग तेरे आई, निभृते बसिया रंग देखे न तथाई। विश्वम्भर नित्यानंद देखे न यखने, दुई जन मोर पुत्र हे न वासे मने। श्री चैतन्य महाप्रभु की माता जगन माता सची देवी वहीं पर एकांत में बैठी हुई यह सब लीला देख रही थी। जिस समय उन्होंने श्री विश्वम्भर और नित्यानंद को एक साथ देखा तो उनके मन में ऐसी अनुभूति हुई कि ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं। व्यास पूजा महोत्सव परम उदार, अनंत प्रभु से पारे इहा वर्णिवार। सूत्र करी कही किछु, हरि बोल। चैतन्य चरित ये ते मते कृष्ण गाही ले हित। व्यास पूजा का महोत्सव तो अतिशय महान है, इसका वर्णन एकमात्र अनंत देव ही कर सकते हैं। शेषनाग जी, मैंने तो सूत्र रूप से कुछ चैतन्य चरित कहा है, क्योंकि जिस किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण का गुणगान करने से हित होता है, मंगल ही होता है, इसलिए मैंने जैसे तैसे भी इसको कहा, क्योंकि भगवान की महिमा का वर्णन कैसे भी करे मंगल ही मंगल होगा। दिन अवशेष है व्यास पूजा रंगे, नाचे न वैष्णव गण विश्वम्भर संगे। परम आनंदे मत्त भागवत गण, हा कृष्ण बलिया सबे करे न क्रंदन। व्यास पूजा के आनंद में दिन बीत गया, किंतु वैष्णव जन श्री विश्वम्भर के साथ नाच रहे थे। सभी भक्त जन परमानंद में मत्त थे एवं हा कृष्ण कहकर क्रंदन कर रहे थे। एई मते निज भक्ति योग प्रकाशिया, स्थिर हैला विश्वम्भर सर्वगण लैया। ठाकुर पंडित प्रति बले विश्वम्भर, व्यासेर नैवेद्य सब आनह सत्वर। तत्क्षण आनिलेन सर्व उपहार, आपने प्रभु हस्ते दिलेन सवार।
प्रभुर हस्तेर द्रव्य पाई तत्क्षण, आनंदे भोजन करे भागवत गण। इस प्रकार अपने भक्ति योग को प्रकाशित करके श्री विश्वम्भर अपने भक्तों के सहित स्थिर हो गए। फिर श्रीवास से विश्वम्भर ने कहा कि व्यास पूजा के सब नैवेद्य को शीघ्र ले आओ। वे तत्काल सब सामग्री ले आए। उसे प्रभु ने स्वयं अपने हाथों से सबको बांट दिया। प्रभु के श्रीहस्त का प्रसाद पाकर तुरंत ही सब भागवत जन आनंद से उसे खाने लगे। यतेक आछिल से बाड़ी रे भीतरे, सवारे डाकिया प्रभु दिला निज करे। ब्रह्मादि पाइया यहाँ भाग्य है न माने, तहाँ पाया वैष्णवेर दास दासी गणे। ए सब कौतुक यत श्रीवासेर घरे, एते के श्रीवास भाग्य केवल ते पारे। ए मत नाना दिने नाना से कौतुके, नवद्वीप है नाही जाने सर्वलोके। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान। घर के भीतर जितने भी मनुष्य थे सबको बुला बुलाकर प्रभु ने अपने हाथों से प्रसाद दिया। जिस प्रसाद को पाकर ब्रह्मा आदि भी अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं, उसी प्रसाद को वैष्णवों के दास दासी जन तक पा रहे थे। यह सब जितना आनंद श्रीवास के घर में हुआ, उनके कारण श्रीवास के भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। इस प्रकार अनेक दिनों तक विभिन्न प्रकार के आनंद नवद्वीप में होते रहे, किंतु उनको सब लोग नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानंद चंद्र जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके युगल चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। प्रकार से जो मध्य खंड का पंचम अध्याय ये संपूर्ण हुआ, और जो षष्ठम अध्याय है जो उसको हम कल की कक्षा में प्रारंभ करेंगे। हरे